नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 91 जो कि वर्कशीट नंबर 91 आपके लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और इसमें काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से उस पाठ पर चर्चा करेंगे जो कि मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम है मेरे संग की औरतें। और इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वे अपने भाई बहनों के बारे में बता रही थी कि कौन क्या कर रहा है, उनमें से कौन कौन लिख रहे हैं, कौन कौन नहीं लिख रहे हैं। अब देखते हैं आगे कि आगे वे क्या कहती हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। तो उनके खानदान में उन्हें सभी पढ़ते हैं, लेकिन उनके ससुराल में उनको कोई नहीं पढ़ता, यह वो कह रही है। और अच्छा भी है कि उनसे कोई चर्चा नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता उनके लेखन पर। आगे देखते हैं। खैर, मैंने अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत किए के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। और यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह है कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी से चढ़ तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कूटते भूनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। ठीक है, तो यहाँ पर वे अपनी बहन के बारे में बोल रहे हैं, और जो कि अचला जिनका नाम है, ठीक है, जो अचला और रेणु के बारे में उन्होंने पहले बताया है। और फिर उसके बाद उन्होंने अचला
जो रेणु है उनके उनके बारे में बताया है कि वे किस तरह की थी। वे गाड़ी में आना पसंद नहीं करती थी। जो खाना बनाने वाला था उसको खाना खिलाकर पहले फारिग कर देती थी। फारिग यानी कि उसको खाना खिलाकर भेज देती थी। ठीक है। और एक बार बोला उनने क्या करा था, जनरल थिमैया की फ़ोटो मंगवा ली थी उनको चिट्ठी लिखकर, और एक जवान उसको मोटरसाइकिल पर लेकर उन्हें देकर गया था। और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। और बीए के इम्तहान उन्हें बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तब बैठूंगी जब मुझे क्या हो, सही जवाब मिले कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा या क्यों मैं इसको दूं। ठीक है। तो सभी ने तर्क दिए, लेकिन माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो। ठीक है, कि पिताजी सही उत्तर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं उनके, हम उनको देखते हैं कि ससुराल में लेखिका को ना पढ़े जाने का क्या फ़ायदा था। कि उनकी जो साहित्यिक आलोचना पर तर्क वितर्क करने से उन्हें वे बच गई। कहाँ? ससुराल में। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, कि रेणु बस अड्डे से वापस आते समय गाड़ी में बैठने से मना क्यों करती थी। क्योंकि वह समझती थी कि जो ये है, जो गाड़ी थोड़ी सी दूरी के लिए गाड़ी में आना सामंतशाही है। ठीक है, इसलिए नहीं आती थी। अब प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, कि बचपन में रेणु ने चुनौती स्वरूप किसका चित्र मंगवा लिया था। तो जनरल थिमैया का मंगा लिया था। ठीक है, जिसको एक नौजवान किसमें लेके आया था, मोटरसाइकिल पर सवार जवान लेकर आया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, कि किस कारण रेणु ने बीए की परीक्षा देने से मना कर दिया। तो उसने यह पूछा था कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसने कहा यदि मेरे को सही जवाब मिल गया और उसके बाद मैं सोचूंगी कि हाँ जी बीए करना ज़रूरी है, तो ही मैं इसकी परीक्षा दूंगी या इसके इम्तिहान में बैठूंगी। ठीक है। अगला देखते हैं कि रेणु द्वारा बीए की परीक्षा नहीं देने के कारण से आप कहाँ तक सहमत है। तो आप बताइएगा कि आप सहमत है या नहीं है। इसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। और एक गतिविधि जो कि आपको स्वयं करनी है, कि बस अड्डे से वापस आते समय रेणु द्वारा कार में न बैठने के निर्णय से आप कहाँ तक सहमत है, इस पर भी आपको विचार करना है। तो दोनों प्रश्न जो कि आपके लिए है, जो कि आपने अपनी समझ से करने हैं, तो ये दोनों आपको करने हैं। साथ ही साथ यह कार्यपत्रक भी ख़त्म हुआ, इसके अगले पढ़ेंगे। आज छुट्टी है तो इसको आपने घर में ही पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।